सबसे पहले जो आपने अल्फाज बोला साबका रुकन, कोई टाइम पूरा हो गया था असम्बली का जो साबका मुझे कहा गया। हाँ, जमहूरियत जो है ये जुडिशली का शिकार हुई, आज भी हो रही है। पहला जो साकब निसार साहब थे वो तो आप पर खासे मेहरबान भी थे, वो मेरे से बड़ा प्यार करते, खास करके खोखर पैलेस वालों से बड़े। इसीलिए उन्होंने प्यार के एवज ही आप पर बुलडोजर चलाए। हाँ, वो जो साकब निसार साहब थे वो मेरे से मोहब्बत या मेरे से उसकी मुखालफत नहीं थी। उसका एक ज़हन था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को फारग करना है। उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर बुलडोज़र नहीं चलाया, उसने पाकिस्तान के ऊपर बुलडोज़र चलाया था। ये हमने गवर्नमेंट नहीं ली, ये हमें दी गई पीडीएम को। उनसे चल ही नहीं रहा था। इमरान खान साहब को उन्होंने फारग किया और वो मेरे ख्याल में तो ये एक प्लानिंग थी। तो इमरान खान साहब पप्पू है, बच्चा उसका बंदयाल साहब का, मैं तो अब नाम लेना शुरू कर, जिस बंदयाल साहब का बच्चा है ना। पहले तो किसी और का भी था ना बच्चा, जब आप सिलेक्टेड का नारा लगाते थे। आप बता सकते हैं कौन था? मैं बताता हूँ, जिनको आपने एक्सटेंशन दी थी, कमर जावेद बाजवा। हमारे जिनके पास एहसासे हैं वो भी शरीफ लोग हैं, तो हमारे लोग हैं, हम माड़े लोग हैं। तो हम असूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक चलते हैं। नाइंसाफ़ी ना करें, एक लाडले को इतना ना बिगाड़ें कि इससे आगे भी कुछ करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज न्यू डिजिटल में हमारे मेहमान हैं मलक सैफुल मुल्क खोखर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर हैं, साबर रुकन सूबाई असम्बली हैं। सैफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। सैफ साहब क्या देखते हैं, हालात तो काफ़ी टेंस हो गए हैं मुल्क के और जमहूरियत के। सबसे पहले जो आपने अल्फाज बोला साबका रुकन, कोई टाइम पूरा हो गया था असम्बली का जो साबका मुझे कहा गया। ये तो आपको जुडिशरी से पूछना है। ये मैं इमरान खान से पूछता हूँ। ये उसने जमहूरियत का कत्ल किया है। ये जमहूरियत का कत्ल किया, सियासतदान का हक़ नहीं है कि जमहूरियत को का कत्ल करें। ये सियासतदान का, ये जमहूरियत ये सियासतदान का हुस्न है, तो जमहूरियत का कत्ल नहीं होना चाहिए। ये जो कुछ भी हुआ उसी वजह से हुआ है। जो अल्फाज आपने बोला, जो इमरान खान साहब ने केपी के और पंजाब की असम्बलियाँ फारग की, इन्हें अपने आप पे भी, अपने आप के साथ भी जुल्म किया और पाकिस्तान यानी जमहूरियत जुडिशरी का शिकार हुई है। हाँ, जमहूरियत जो है ये जुडिशली का शिकार हुई, आज भी हो रही है, आज भी हो रही है। अभी जो हमारा ये धरना चल रहा है, ये कोई सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ नहीं है। ये चीफ जस्टिस अपना पहला जो साकब निसार साहब थे, वो तो आप पर खासे मेहरबान भी थे, वो मेरे से बड़ा प्यार करते, खास करके खोखर पैलेस वालों से बड़े। इसीलिए उन्होंने प्यार के एवज ही आप पर बुलडोजर चलाए। मोहब्बत करते थे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे कैद के साथ ही बड़ी मोहब्बत करते थे। मेरे खोखर पैलेस के ऊपर बुलडोज़र चलाया उन्होंने। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर बुलडोज़र नहीं चलाया, उसने पाकिस्तान के ऊपर बुलडोज़र चलाया था। वही चीज़ देख लें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं अपना फ़ैसला खुदा पे छोड़ता हूँ। ये मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अल्फाज, उसने कुछ नहीं कहा था। उसने अपने वर्करों को मैसेज दिया था कि मैं अपना फ़ैसला अपने खुदा पे छोड़ता हूँ, आपने जलाओ गिराओ नहीं करना। वरना वो कहता कि वर्करों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अब मैंने जो करना था कर लिया है, आज आपने करना है। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं मैं जेल जा रहा हूँ, अब मैं देखता हूँ आप क्या करते हैं। उन्होंने अटैक किया इसके ऊपर GHQ के ऊपर और जना हाउस के ऊपर किया, सरकारी अमला के ऊपर अटैक किया। ये इमरान खान साहब की वजह से हुआ, जो वर्करों को उन्होंने भड़काया है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर जब ये फ़ैसला आया था, उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया था, उन्होंने फ़ैसला जो कहा था मैं अल्लाह पे छोड़ दिया, उन्होंने वर्करों को मैसेज दिया था। ये बताइएगा कि आपने 4 साल जो है मुकदमात भुगते, नैब हर लीडरशिप भी अंदर, सब कुछ अंदर, अब आपको हुकूमत मिल गई, कुछ चस आया? हुकूमत तो मियाँ नवाज शरीफ कहता था ना ले, अभी तो हमें कोई हुकूमत नहीं मिली। ये हुकूमत दी गई पीडीएम को हुकूमत दी गई। सीट पर तो मुस्लिम लीग नून, ये हम लेते तो हमारे पास 18 को ये सिलेक्शन क्यों हुई, क्यों इलेक्शन छीना गया। 18 को भी हमने लेनी थी, उस वक्त ले लेते। ये हमने गवर्नमेंट नहीं ली, ये हमें दी गई पीडीएम को। उनसे चल ही नहीं रहा था। इमरान खान साहब को उन्होंने फारग किया और वो मेरे ख्याल में तो ये एक प्लानिंग थी। पप्पू को, ये जो चोर है न्याजी, इसको पप्पू कहाँ से आ गया बीच में? ये बच्चा है ना। अच्छा, इमरान खान पप्पू इमरान खान साहब पप्पू है, बच्चा उसका बंदयाल साहब का। मैं तो अब नाम लेना शुरू कर, जिस बंदयाल साहब का बच्चा है ना,
पहले तो किसी और का भी था ना बच्चा, जब आप सिलेक्टेड का नारा लगाते थे, अब जो है वो जुडिशरी आ गई। आप बता सकते हैं कौन था? आज जिनको आपने मैं बताता हूँ, जिनको आपने एक्सटेंशन दी थी, कमर जावेद बाजवा। जिसको इमरान खान साहब से कहते हैं एक्सटेंशन दो कमर जावेद बाजवा साहब ताजा, तो उसी के ऊपर ये आसान फरामोश भी है। इसको जो लाने वाले थे उसको, उनको भी आज गालियाँ दे रहा है, जो इसके साथी थे उनको भी गालियाँ दे रही है, ये आसान फरामोश भी है। और जो कुछ हुआ है इसकी वजह से पाकिस्तान आज जो तबाही के दाने पे खड़ा है, सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से। बिल्कुल, सियासतदानों की भी गलतियां हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी पार्ट बनती है, जुडिशरी भी बनती है। अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर फौजी आर्मी एक्ट के तहत अगर मुकदमा दर्ज होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर, वो भी ज़ाहिर एक अनरेस्ट है, तो पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? कोई इफ़हाम व तफ़हीम की कोई गुंजाइश है? तो हर चीज़ को भूल जाना चाहिए, पाकिस्तान का सोचना चाहिए, सब जमातों को इकट्ठा बैठना चाहिए, बाकायदा एक असूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जमहूरियत के मुताबिक आगे निकलना चाहिए। लड़ाई से मुल्क तबाह होगा, और जो अदालतें हैं उनको इंसाफ करना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। अच्छा, सास का काफ़ी जो है वो शोर शराबा जो है वो पड़ा हुआ है, तो मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं कि सास और सांस, ये सास आपके पास कोई नहीं है? सास हमारे पास, हमारे जिनके पास एहसासें हैं वो भी शरीफ लोग हैं, तो हमारे लोग हैं, हम माड़े लोग हैं, तो हम असूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक चलते हैं। अच्छा, ये जो अब धरना जो है अब धरना है, ज़ाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट पर आप लोग फिर एक जो है एक चढ़ाई कर रहे हैं, गो के पुरअमन आप कह रहे हैं, पुरअमन तो नहीं, एक प्रेशर गेम ही है, तो आप क्या समझते हैं कि इसका क्या आउटकम निकले? ये जो धरना दे रहे हैं, ये हमारा एक मैसेज देना है कि इंसाफ करें, ना इंसाफ़ी ना करें, एक लाडले को इतना ना बिगाड़ें कि इससे आगे भी कुछ करे, बल्कि उसने पहले कुछ नहीं छोड़ा, सारे अमलाक के ऊपर उसने हमले करवाए, और कई लाशों के ऊपर उसने सियासत करने की कोशिश की। उसके वर्कर अपने उसके जलसे में जो मरे हैं वो भी उसी की वजह से, और जो हमला हुआ था वो भी इसका अपना ही एक अपने गार्ड से गोली लगी थी उसको, कोई और तो नहीं लगी, इसने तो उसको पूछा तक नहीं था। ये तो इसका वर्कर अगर कोई मर जाता है या कोई ऐसा हादसा आता है तो उसके घर तक भी नहीं जाता। लेकिन वर्कर दोस्त अगर आप कहते हैं नहीं है, लेकिन पॉपुलैरिटी तो है उनके, एक फॉलोइंग तो है उनकी। ये तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, वो तो है, तो लेकिन वो मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है। जब मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, कैंपेन करेंगे, लीड करेंगे मुस्लिम लीग नून को, उस वक्त तो इसने नज़र भी नहीं निशाना। सर मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो लीडरशिप है वो हमेशा लोगों पर ब्लेस करती है, लोगों के काम करती है, लोगों को जो है फैसिलिटेट करती है। आपने मुशर्रफ को फैसिलिटेट किया, उसने उठाकर भाई फेंका। आपने साकिब निसार पर भी जब वो वकील थे तब भी ब्लेसिंग करते रहे, ख्वाजा शरीफ पर ब्लेसिंग करते रहे, उन्होंने उठाकर बाहर फेंक दिया। अब बंदियाल साहब को पहली नौकरी बैरिस्टरशिप होने के बाद मुस्लिम लीग नून के एक सेनेटर ने दी PTV में, उन्होंने भी उठाकर फेंक दिया। ये क्या चक्कर है? जिस पे एहसान करते हैं वो आपको उठा देते हैं। ये उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, किसी के अंदर तो कोई नहीं गुस्सा होता, एक असेस ही करना होता है ना कि ये एक अच्छा बंदा है, इसको ये भलाई करना चाहिए। लेकिन बल्कि हमारे जो आप जिन जिन का नाम लिया, हमने उस वक्त तो मेरिट भी किया थे, मेरिट के ऊपर ही फैसले हुए हैं। बाद में बदल गए। हाँ, बाद में बदल गए इस वक्त, इसलिए तो आर्मी चीफ साहब भुगत भी रहे हैं। आर्मी चीफ साहब जो हैं हाफिज साहब अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे आए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अड़े थे, बड़ों ने कोशिश की, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक मेरिट पे फैसला किया। अच्छा, थोड़ा सा माजी में थोड़ा सा 1-2 मिनट में कहता हूँ उस पर हो जाए कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से आपकी क्या न्याज़मंदी और मोहब्बत थी कि बुलडोज़र चलाए? वो थोड़ा सा बताइएगा ताकि लोगों को रिकॉल हो जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो चीफ जस्टिस का ही शिकार बना। जो साकिब निसार साहब थे वो मेरे से मोहब्बत या मेरे से उसकी मुखालफत नहीं थी, उसका एक ज़हन था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फारग करना है, मुस्लिम लीग नून को फारग करना है और इमरान खान साहब को लाना है। वो कोई किसी के हाथों पे खेल रहा था, उसको कोई ज़ाती दुश्मनी, मैं कह लूँ उसने ज़ात का ही एक सोच बना ली थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो साथी हैं वो सारे उसके दुश्मन हैं। हम भी एक उनके अच्छे साथियों में से साथी हैं,
हमारे लीडर भी हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे बड़े भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो एक हमारा जो खोखर पैलेस का खोखरों का जो एक धड़ा है और मेरा जो घर है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जमात के साथ है, जमात से ज़्यादा वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ात के साथ है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने मेज़बान इब्राहिम लकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।